सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है और यह गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वही हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है और आंकड़े खुद बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और यह वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसके 31,009 करोड़ रुपए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस तरह से हम 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गिरावट संयोग नहीं है, यह सख्त वित्तीय अनुशासन और साफ नियत का नतीजा है। बही खाता जब ईमानदारी से लिखा जाए तो घाटा भी रास्ता छोड़ देता है। नियत सही तो भई सही और भई सही तो घाटा कम। उद्योग विश्वास है, उद्योग विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब नए नियम बदलते नहीं, निभाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई पूरी तरह नियंत्रित रही है। इन्होंने महंगाई राहत कैप का ढकोसला तो किया था, पर हमने वास्तविकता में के धरातल पर महंगाई कम करके दिखाई है। वो भी आंकड़े में आपको बता रहा हूं। 2023-24 में 6.39%, 23-24 में, 24-25 में 4.34% और 25-26 में माननीय अध्यक्ष जी 0.81%। महंगाई दर में महंगाई पर लगाम और आदमी को राहत मिली, ये हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मेरा कहना है कि हम हवा में बात नहीं करते, बातों का बाजार में सौदा नहीं करते, जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं। हम हकीकत पर विश्वास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में केंद्र सरकार से, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो कभी कभी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूं, वो लेने वाला प्रामाणिक प्रमाण भी आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ उन होटलों में आराम कर रहे थे। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता, एक क्या था? और मैं जूली साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं को भी देखा है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 दिन से देख रहा था। कोई भी कांग्रेस का नेता, आप चाहे बीजेपी के सीनियर नेता या विपक्ष में नेता रहे हो या बड़े नेता हो, वो कोई भी देख ले, स्थिति ये हो रही है कि सदन चल रहा है। चलो पहले मान लेते हैं कि होड़ थी ही, लेकिन अब तो वो होड़ भी नहीं है, वो भी समझ गए, वो भी बेचारे अब होड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि सदन के नेता की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मैं देखता हूं कोई भी प्रश्न करता है, से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन आपको खड़ा होना है। अरे भाई, ये प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जब हम ही और आप दोनों ही कर लेते तो फिर वो सदन की क्या आवश्यकता थी? फिर तो एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊं, फिर तो यही होता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो युवा साथी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और मैंने तो उनको बुलाया, इधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया, अच्छा बोलते हैं। अरे उनका बैग खुलने दो, उनको प्रैक्टिस आने दो, उनको बोलने दो। आप आते हैं एक बात में, मैं खड़ा,
अरे भाई, जब आपको वो अब स्प्रिंग लग रही हैं, जब पिछली सरकार में आपकी स्प्रिंग कहां थी, जो अलवर में घटना हो रही थी उस पर भी आप नहीं बोले, उसमें भी नहीं बोले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 में 23-24 में तक 4 साल में केंद्र सरकार से 15,803 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत निवेश सहायता के रूप में राजस्थान को कुल प्राप्त हुई थी। कितनी, दोबारा बता दूं, 15,803 करोड़। और माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब मैं डबल इंजन कहता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब डबल इंजन सरकार बनी तो रफ्तार भी डबल हो गई। हम 2 साल में ही 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र सरकार से लेकर आए। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र से मिलने है। गारंटीड रिडेम्पशन फंड में जो राशि राजस्थान ने निवेश की हुई है, उस पर हम पहले उस पर हम 50% के बजाय 50% के बजाय, क्योंकि उसमें हमें पहले 50% मिलता था, अब हमारा वो 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी विकास कार्य के लिए उपलब्ध होगी हमारी, तो उसमें भी हमारा काम होगा। इस राशि से सड़कें, नहर, पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज आदि निश्चित रूप से काम तेजी से आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। पूंजीगत विकास पर जो हमारा फोकस है, उसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। कृषि की बात हो या उद्योग की या हमारे सर्विस सेक्टर की, सभी में अच्छी वृद्धि होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले वर्ष से करीब 6,505 करोड़ रुपए अधिक हैं और जो अब तक के सर्वाधिक भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम रहा है, 5 में दूसरे स्थान पर रहा है, 5 स्थानों पर दूसरे जगह रहा है और 9 स्थानों पर तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्म रजिस्ट्री योजना जो होती है, अक्षय और सौर ऊर्जा स्थापना, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, स्वच्छता ही सेवा अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ष 2025 में अंगदान एवं प्रत्यारोपण और फिट इंडिया फ्रीडम रन, इनमें पहले नंबर आए। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजना में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के साथ 2 प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान भी हासिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, उस संकल्प पत्र को लेकर के जिस हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमने राजस्थान के विकास के लिए जब हमारे मंत्रिमंडल के रूप में हमारे सीनियर लोगों के बीच में जब हम बैठे, तो हमने राजस्थान की एक योजना बनाई कि आखिरकार हमारे राजस्थान को क्या क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के हिसाब से हमने रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप हमारा था, राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता थी जल की, तो पानी की आवश्यकता थी, तो पानी के लिए रोड मैप बनाया। दूसरी आवश्यकता हमें बिजली के लिए थी, तो हमने बिजली का रोड मैप बनाया। तीसरी आवश्यकता हमारे युवाओं के रोजगार की थी, उसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्राइवेट में भी रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में कैसे रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर थी, हमारे किसानों को लेकर के थी, हमारे
गरीब मजदूर को लेकर के थी, हमारी माता बहनों को लेकर के थी। यह थीम हमारी। ऐसे कि हम राजस्थान में जो आवश्यकता है उन कामों को हम पहले लें। और माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने जल की बात की, क्योंकि राजस्थान के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जल का महत्व किसी से छिपा नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उड़े मोती मानुष चून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के संयुक्त जल परियोजना राम जल सेतु, जब मैं राम जल सेतु का शुभारंभ किया जा चुका है, इसमें राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मां मिलकर बन गया, राम शब्द बनता है और इस प्रकार ये राम जल सेतु बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में कहा था, और सदन में उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस के लोगों से, प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं साहब, मैं विपक्ष के नेता कहा है। मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, आप थोड़ा ये लगा लीजिए, मैंने ये कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 95 में जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? हाँ कहा ना, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रतिपक्ष के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं, आप जैसा विद्वान तो नहीं हूं मैं, आप आ रहा हूं मैं आपके पास भी, आप जैसा विद्वत्ता तो नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, जब उन्होंने कहा था, नहीं आप कर सकते हैं तो वो भी कर लो, बस की हद आपके, वो भी कर लो, और क्या करोगे इससे ज्यादा तुम? अब शांत रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप। मैं आ रहा हूं, फिर आपके पास ही आ जाऊंगा, मेरे पास है, बता रहा आप जवाब देना, मैं आ रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखो माननीय अध्यक्ष जी,